Hello guys, again welcome back to my YouTube channel The Genius Series. Dear student, today we are going to discuss about the capacitor. आज के हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कैपेसिटर क्या है. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको ये मैं मेंशन कर लूं कि हम कोशिश करके वही डिस्कस करेंगे जो मिड टर्म में गिवन है. ठीक है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल डेरिवेशन की बेसिस पर हम आएंगे और शॉर्टली जो कॉन्सेप्ट है वो भी डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. कैपेसिटर क्या होता है? तो सिंपली आप जानते हैं कि कैपेसिटर इज एक्चुअली अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो चार्जेस को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है. ठीक है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं. तो इसकी बेसिस पर क्वेश्चन किस तरह आ सकता है पेपर में? तो इसकी बेसिस पर जो क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये चीज मालूम होगी, कैपेसिटेंस बराबर होती है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में G. A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D. तो क्वेश्चन किस तरह आएगा? सर इस तरह दे सकता है, हाउ कैन यू से दैट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. कि जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया के साथ. अब ये किस तरह कह सकते हैं? यहाँ दूसरी वे से कह सकता है कि क्वेश्चन को एट व्हाट फैक्टर्स दिस कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज अफेक्टेड. किन फैक्टर्स की वजह से जो कैपेसिटर की वो अफेक्टेड हो सकती है, वो एरिया होगी, वो डी होगी. फिर भी यही हमें करना है. और तीसरी पॉसिबिलिटी ये कि सेम एक्सप्रेशन दी आपको, कहे ये प्रूफ करना है. तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, तीन पॉसिबिलिटी, इन तीन पॉसिबिलिटीज में से ही क्वेश्चन आ सकता है. सो लेट्स स्टार्ट के इसको प्रूफ करें, किस तरह प्रूफ कर सकते हैं. तो इसकी हमारे पास दो शीट्स हैं, ये दो शीट्स हैं. एक ये पॉजिटिव और एक है नेगेटिव. ये इनके दरमियान में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है. जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट. जो सिग्मा है दिस इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये बराबर होती है चार्ज अपॉन में एरिया. दिस इज क्या, चार्ज अपॉन में एरिया. तो आप सिंपली इसका वैल्यू इधर पुट कर सकते हैं. सिग्मा किसके इक्वल है? चार्ज अपॉन में एरिया. तो लिख सकते हैं q अपॉन में a एप्सिलॉन नॉट. q अपॉन में a एप्सिलॉन नॉट. और दूसरी पॉइंट, हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बराबर होता है डेल्टा v इक्वल e d. ये बराबर होता है e डॉट d. तो सिंपली dv इक्वल e का वैल्यू क्या है? वो गिवन है चार्ज अपॉन में a एप्सिलॉन. हमने सिंपली क्या किया, इस जगह पर ये वैल्यू पुट किया, d हमने सेम रखा है, d सेम रखा है. एक ये पॉइंट माइनस है. और दूसरी पॉइंट आपने ये पढ़ी है कि जो चार्ज होती है वो बराबर होता है q इक्वल cv. q इक्वल cv के इक्वल होती है. अच्छा, हमें चाहिए कैपेसिटर, हमें ये रिलेशन चाहिए, हमें c मालूम करनी है. तो ये क्या हो जाएगा? q अपॉन में v. ये देगा q अपॉन v. तो आप v का वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं. ये c इक्वल q अपॉन v. तो v का वैल्यू पुट करें, क्या है? q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट इनटू d. सिंपली वैल्यू मैंने पुट किया है q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट इनटू d. q से कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, ये कैंसिल. तो रिमेनिंग क्या बचा? c इज इक्वल टू 1 अपॉन d अपॉन में a एप्सिलॉन नॉट. a एप्सिलॉन नॉट यहां डिवाइड करता है, ऊपर आकर मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट बाय d. तो ये कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, इसको कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. अगर हम एरिया को डबल कर लें, इफ वी इंक्रीज द एरिया 2 टाइम्स देन कैपेसिटेंस विल बी आल्सो इंक्रीज बाय 2 टाइम्स. अगर हम डिस्टेंस को डिक्रीज कर लें तो ये कैपेसिटेंस इंक्रीज होती जाएगी. ठीक है, तो एरिया और डिस्टेंस पर ये कैपेसिटर की डिपेंडेंस है. ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ. तो सिंपली आपको कहेगा ये प्रूफ करें, तो आप सिंपली इसको प्रूफ कर सकते हैं. चाहे आप थ्योरी में लिखें, ये सारी जो डेरिवेशन मैंने आपको बताई है आप इस टाइम लिखें, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज फलाना थी, ये सारी चीज लिखें. ठीक है, नो मैटर. मगर इसका जो प्रूफ है ये. ठीक है, आप अपनी वर्डिंग से इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ला सकते हैं जो थ्योरी लिखना चाहें. ठीक है, आई थिंक दैट्स विनर फॉर कैपेसिटर. अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो कैपेसिटर की वर्क डन होती है, या जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस तरह स्टोर होती है, या वो किसके बराबर वो रिलेशन टाइप करेंगे. ओके, थैंक यू.